हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो ये जो वीडियो है ये होगी लास्ट वीडियो इन द एग्जाम सीरीज। इसके बाद हम हैंडल करेंगे वीडियोस रिलेटेड टू द न्यू सेशन। नाउ अब इस वीडियो का टॉपिक क्या है? ये वीडियो होगी ऑन द डिस्ट्रैक्शंस कि कैसे हम एग्जाम के टाइम पे पढ़ने के लिए तो बैठते हैं पर हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। जो चीज को हमें कवर करना होता है 1 आवर के अंदर, आफ्टर हाफ एन आवर हम लोग कुछ और ही सोच रहे होते हैं और वो इतना बढ़ जाता है कि जिस चीज के लिए हमने अपने आप को 1 आवर दिया होता है वो 3 आवर्स में भी ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाता है। हम पढ़ तो रहे होते हैं बट हमारे माइंड में रजिस्टर नहीं हो पा रहा होता है। हम रीड तो करते हैं पर माइंड ठीक से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे माइंड के अंदर इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस क्यों होती हैं? हम ठीक से फोकस या कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाते हैं और इसको ठीक करने के लिए क्या करें? Okay, so let's begin with the video right now. Also, if you like our work, you know what to do. You have to like, share and subscribe to A Better Life. और अगर आपने अभी तक वो बेल बटन नहीं प्रेस किया है, so please do it right away. पॉइंट नंबर 1 इज डिस्ट्रैक्शन शीट। तो जब भी आप पढ़ने बैठते हैं और आपका ध्यान कहीं ना कहीं गुम हो जाता है या आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आ जाते हैं और आप पढ़ाई को बंद करके उन काम को कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो इस टाइम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैक है एंड दैट इज मेक अ डिस्ट्रैक्शन शीट। जैसे ही आप पढ़ने बैठे तो आप अपने पास लेकर बैठिए एक नोटबुक एंड पेंसिल और जिस चीज की भी डिस्ट्रैक्शन आपके माइंड में आ रही है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू गो ऑन योर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, व्हाट डू यू वांट टू वेयर देयर, या आपको अपना होमवर्क भी कंप्लीट करना है, या आपको स्कूल के बाद क्या करना है, या आपके कुछ ऐसे काम है जो पेंडिंग है, आपको स्टेशनरी खरीदनी और व्हाट एवर, ये सारी चीजों को आप डिस्ट्रैक्शन शीट पर लिखते जाइए एंड जब आपका स्टडी सेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आप इन डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। Now we come to our hack number 2 and that is white noise. तो जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तब हमें कई बार बहुत सारी ऐसी नॉइजेस, अनवांटेड नॉइजेस होती हैं जो हमें कंसंट्रेट नहीं करने देती है। हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मे बी कोई बाहर खेल रहा है, मे बी कहीं से बहुत लाउड म्यूजिक की वॉइस आ रही है और आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए बेस्ट रहता है कि आप व्हाइट नॉइज ऑन कर ले थोड़े टाइम के लिए। ये आपको बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करने देगी। अगर आप नहीं जानते हैं कि व्हाइट नॉइज क्या होती है, सो गो टू यूट्यूब एंड सर्च फॉर व्हाइट नॉइज और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं या आप उसे वहीं से सुन सकते हैं। नाउ वी कम टू आवर हैक नंबर 3 एंड दैट इज Keep your motivation in front of you. For example, अगर आप पढ़ने बैठे हैं और आपके फ्रेंड का कॉल आता है कि there is a party to attend, तो possibilities बहुत ज़्यादा है कि आप चाहोगे कि आप उस पार्टी को अटेंड करो और जब आप उस पार्टी से वापस आओगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा क्योंकि आपने अपना सिलेबस पूरा नहीं किया एंड यू हैव गॉन देयर। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आपका मोटिवेशन टू स्टडी बहुत लो हो चुका था और आपको लगा था कि ये ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर अगर आप अपने सामने रखेंगे कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, ये पढ़ने से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे जो आपको एक बेटर कॉलेज में ले जाएगा, या ये आप क्यों पढ़ रहे हैं उस मोटिवेशन को जरूर अपने सामने रखिए लिखकर अपनी स्टडी टेबल के सामने। अगर आप ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके सामने डिस्ट्रैक्शंस आएंगी तो उसके साथ डील करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। नंबर 4 हैक इज चेंज द लोकेशन। यस, जब आप एक जगह पे बैठकर पढ़ रहे होते हैं और थोड़ी देर में आप बहुत बोर फील करने लग जाते हैं या आपका मोटिवेशन लेवल लो हो जाता है, तो उस टाइम पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ स्ट्रोल एंड कम बैक। पर
क्या होता है कि वापस आने के बाद भी यू डोंट फील दैट एंथुजियास्टिक टू स्टडी देयर, तो क्या करें? तो आप वहां से उठकर कहीं और बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए, और आप देखोगे कि जैसे ही आप ये चेंज करोगे तो आपका माइंड अगेन फ्रेश फील करेगा और आपको वो स्टडी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। नाउ वी कम टू आवर फिफ्थ हैक एंड दैट इज पीक कंसंट्रेशन स्लॉट। तो क्या होते हैं ये पीक कंसंट्रेशन स्लॉट? हम सबके पूरे दिन के अंदर कोई ऐसे स्लॉट्स होते हैं जब हमारा माइंड बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। मे बी कई लोग बहुत अच्छे से याद कर पाते हैं सुबह, कई लोग आफ्टर अ नैप और कई लोग सोने से पहले, और कई लोगों के साथ उल्टा होता है कि वो रात को ही उनका पीक टाइम पीरियड होता है। एग्जाम टाइम में आई वुड सजेस्ट कि आप नाइट में स्टडी ना करें बट यू शिफ्ट टू द डे स्टडी। और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके पीक स्टडी स्लॉट्स कौन से हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके पीक डिस्ट्रैक्शन स्लॉट्स भी कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इवनिंग में बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील करती हूँ बिकॉज आई नो कि माई फ्रेंड्स विल कीप ऑन कॉलिंग मी, तो मैं पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगी, या समथिंग दैट आई वॉन्ट टू वॉच वो आने वाली है तो मेरा आधा दिमाग वहीं रहेगा। तो अगर हम अपने स्टडी सेशन को इस तरह से प्लान करें कि जिसके अंदर हम ध्यान दें कि हमारा डिस्ट्रैक्शन लेवल उस टाइम पर कम है और हमारा कंसंट्रेशन लेवल उस टाइम पे हाई होता है, उस तरह से अगर हम प्लान करेंगे तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। So hack number 7 is read it aloud. Yes. तो जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं और जैसे ही हम उसके अंदर थोड़ा सा बोर होने लगते हैं या हमारी मोटिवेशन लेवल थोड़ी सी लो होने लगती है, we go off to sleep, या हम बहुत जल्दी कहीं और थॉट्स में खो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो उसे जोर जोर से बोलकर पढ़ाई करें। ऐसे पढ़ाई करें कि जैसे आप किसी को समझा रहे हैं। जब आप ऐसे पढ़ाई करते हैं तो आप अपनी सारी सेंसेस को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, और जितनी सेंसेस को आप ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे पढ़ते टाइम या लर्निंग करते टाइम, उतना ज्यादा ही आपको कोई भी टेक्स्ट याद रहेगा, आपका माइंड उतना ही ज्यादा एक्टिव होगा। So try it out. Last but not the least, and that is your sleep. Sleep बहुत important पार्ट प्ले करती है लर्निंग के अंदर। अगर हम पूरी रात जागते हैं, पूरा दिन जागते हैं और हमें लग रहा है कि हम इंफॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर डाल रहे हैं ज्यादा टाइम के लिए, सो लेट मी टेल यू दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। इस टाइम पे हम इंफॉर्मेशन को गार्बेज की तरह अपने माइंड के अंदर फिल तो कर रहे हैं बट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं अपने माइंड के अंदर, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की स्लीप को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें एग्जाम टाइम पर भी। सो That's it from my side. I hope ये hacks आपके लिए useful proof हो, and अगर ये आपको useful लगे, so don't forget to like, share and subscribe to this channel, and I'll see you in the next video. Next video में आप कौन सा topic देखना चाहते हैं? Don't forget to write that in the comment section below, and I'll see you in my next video. Till then, bye bye.